हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आई फ्लू क्या है, ये कैसे फैलता है और इसके रोकथाम करने के लिए कैसे क्या करें। क्योंकि अगर आप दिल्ली और कुछ मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो मौसम के बदलाव के कारण या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण आई फ्लू एक बहुत उभरता हुआ इन्फेक्शन होते जा रहा है। इसके कई कारण होते हैं और आपको मैं बताऊं कि जैसे ये बुक है दैट इज़ कॉल्ड ऑप्थेमोलॉजी, खुराना की आती है और जिसमें सारे लोग पढ़ते हैं इस बुक को, जितने भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं। तो इस बुक में एक ख़ास बात ये है कि इसमें एक चैप्टर है विट इज़ कॉल्ड कंजक्टाइवा, और उसमें कंजक्टाइवा से होने वाले जितने भी इन्फेक्शंस हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इस आई फ्लू का जो कॉमन नाम है विच इज़ कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, जिसमें कंजक्टाइवा जो होता है जैसे ऐसे समझिए आँख के ऊपर एक पतली सी परत होती है, ठीक है, उसे कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया को जब आप हटाएंगे तो जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है आपको, मतलब ब्लैक तो लेंस हो गया, वाइट एरिया है वो कंजक्टाइवा होता है। उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है वो एलर्जी की वजह से हो जाए या वायरस के इन्फेक्शन से हो जाए या सीजनल चेंजेस की वजह से हो जाए या ड्रग्स इंड्यूस हो जाए, मतलब कोई आप दवाई खा रहे हैं उसके वजह से भी हो सकता है, तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। लोगों को लगता है कि ये कंजक्टाइवा मतलब आई फ्लू अगर हम बात करें कि ये आँखों में आँखें डालने की वजह से होती है। मान लीजिए कि किसी को आई फ्लू है और मैंने उसे देख लिया तो मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा। मतलब देखने से तो प्यार होता है और आज के टाइम में तो अब प्यार भी नहीं होता है देखने से, मतलब इन्फेक्शन देखने से कैसे फैलेगा। तो पहला ये मिथ है कि देखने से नहीं होता है आई फ्लू। आप कहेंगे कि लोग काला चश्मा क्यों लगा लेते हैं फिर। देखिए जिसको आई फ्लू है, ठीक है, मैं नॉर्मल लेमैन टर्म में बताऊँ, जिसको आई फ्लू है तो जब वो बहुत इंटेंस सनलाइट में जाएगा तो और ज़्यादा आँख उसका इरिटेशन होगा। तो इसलिए इंटेंस सनलाइट को बचाने के लिए उसे ब्लैक चश्मा, काला चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। काला चश्मा से ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन आप तक नहीं पहुँचेगा, है ना, कि आँखों में आँखें डालने से वो इन्फेक्शन नहीं फैलता। इन्फेक्शन फैलता कैसे है, आइए समझते हैं कि आई फ्लू फैलता कैसे है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर मुझे आई फ्लू है तो अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को छू दिया या कोई टॉवल को यूज़ किया या कहीं मैंने सामान को छुआ और कोई मैंने आँख को छू रहा हूँ, ऐसे आँख बार बार छू रहा हूँ और कोई ऑब्जेक्ट को छू रहा हूँ, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि वायरस की वजह से आई फ्लू है या बैक्टीरियल की वजह से है, तो ये बैक्टीरिया वायरस उस हाथ में, मेरे हाथ में आ गए और उस ऑब्जेक्ट में प्लेस हो गए। लेट्स सपोज कि उस टॉवल में चले गए, पेन में चले गए, डोरनोब में चले गए। और अगर उस घर में और भी सदस्य हैं जो सेम टॉवल यूज़ कर रहे हैं, सेम दरवाजे के लगे कुंडी को छू रहे हैं, सेम बुक को टच कर रहे हैं और वो फिर से आँख में टच करेंगे, तो वो वायरस उनके आँखों तक चला जाएगा, वो बैक्टीरिया उनके आँखों तक चला जाएगा और उनको भी आई फ्लू होगा। इसलिए जो आई फ्लू हो रहा है वो देखा जा रहा है कि अगर घर में किसी भी सदस्य को हो गया तो बाकी सदस्य को हो जाएगा, बिकॉज वो लोग साथ में रहते हैं। जैसे कोरोना हुआ था, आपको पता है, कोरोना तो हवा के थ्रू, बात करने के थ्रू फैलता है। ये टच के थ्रू, मतलब कि आपने टच कर दिया कोई चीज़ और वही सेम आप चीज़ों को कर रहे हैं, उससे फैलता है, ना कि आँखों में आँखें डालने से फैलता है। तो ये थोड़ा सावधानी आपको रखना है। तो आँखों में आँखें डाल मतलब जैसे अब आप बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो उससे भी आई फ्लू का खतरा रहता है। आप अगर स्विमिंग पूल मतलब यूज़ कर रहे हैं उससे भी खतरा रहता है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, कॉमन जो स्विमिंग पूल है उसको यूज़ मत करिए। अगर घर में किसी सदस्य के हो गया है तो उसके टॉवल और उसको थोड़ा सा आइसोलेट रखिए कुछ दिन तक। जो आप मान चुके होते हैं कि जो दवाई बेचने वाला डॉक्टर होता है उससे दवाई मत खरीदिए, है ना, पहले आप आँखों के डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि ये आई फ्लू बहुत अलग अलग टाइप का होता है। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, सीजनल हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हो सकता है और सबके ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। आपको लगता है कि एक आई ड्रॉप डाल लेंगे तो आई फ्लू ठीक हो जाएगा। अब आई ड्रॉप अगर मान लीजिए कि वायरस की वजह से आई फ्लू है तो आई ड्रॉप अगर आप मतलब कि मतलब एंटी बैक्टीरियल डाल रहे हैं यानी एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
समझ रहे हैं आप? तो पहले तो आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, जो डॉक्टर आँख के डॉक्टर हैं उससे दिखाइए, उनसे वो एग्जामिन करेंगे, वो पता लगा लेंगे कि ये ड्रग इंड्यूस है, एलर्जिक है, सीजनल है, बैक्टीरियल है, वायरल है। खुद से डॉक्टर मत बनिए, खुद से कोई भी दवाई आँख में मत डालिए, क्योंकि अगर आँख है तभी आप संसार को देख पाएंगे, अगर आँख नहीं है तो कुछ नहीं देख पाएंगे। इसलिए आँख का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुद से डॉक्टर मत बनिए, और दवाई वाले दुकान में जो दवाई बेचता है उसको डॉक्टर मानना बंद कर दीजिए। अगर वो डॉक्टर रहता तो कहीं हॉस्पिटल में जाके इलाज करता। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इससे बचने का तरीका भी मैंने आपको इसी में बता दिया कि अगर किसी को है तो उसे आइसोलेट रखिए, उसके अपने टावल वगैरह को उसे कहिए कि आप वही यूज़ करें, उसके टावल वगैरह को और उसके सामान वगैरह को आपको यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, ये जानलेवा नहीं है ना। ठीक हो जाएगा। अगर वायरल है तो सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगा, 5-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। आप बस अपने हाथ को धोते रहिए हर एक 30 मिनट्स में, 1 घंटे में, ठीक है। और हैंड सैनिटाइज करते रहिए, आँख पर टच मत करिए, अपने हाथों को आँख तक नहीं आने दीजिए। यही सब चीज़ें को करेंगे तो आप इस भयानक बीमारी से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।